ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है बुध महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। बुध यानी कि मरकरी 25 जुलाई को राशि परिवर्तन करके आपके 10वें स्थान में आकर विराजमान हो जाएंगे। वैसे तो बहुत लंबे समय के लिए यहाँ पे रहने वाले हैं, लेकिन ये जो राशिफल है इसको केवल आप 24 अगस्त तक का मानिएगा, क्योंकि बुध महाराज 24 अगस्त को वक्री हो जाएंगे। जब वक्री होंगे प्रयास रहेगा कि एक अलग राशिफल बनाऊं, लेकिन इस राशिफल को केवल आप 24 अगस्त तक का कंसीडर कीजिएगा। बुध बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बुध वाणी के कारक हैं, वाक्य पटुता के कारक हैं, स्टडीज़ के कारक है, बुद्धिमत्ता के कारक हैं। आप किस तरह से चीज़ों को एनालाइज करते हैं, कितनी जल्दी एनालाइज करते हैं, रिटेंशन पावर, मैथमेटिक्स, कई चीज़ों का कारकत्व, व्यापार, व्यापारिक क्षमता, किस तरह से व्यक्ति कुछ भी नहीं से बहुत कुछ बना सकता है, वो कहीं ना कहीं बुध के अंडर ही आता है। इसलिए बुध महाराज बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और हर व्यक्ति के लिए दो भावों के स्वामी होते हैं, इसलिए उनका राशि परिवर्तन और स्ट्रांग हो जाता है। और यहाँ पर तो 4 ग्रह उन पर प्रभाव डाल रहे हैं। शनि महाराज, बृहस्पति महाराज की दृष्टि है, शुक्र और मंगल की युति है उनके साथ, इसलिए 4 गुना शक्तिशाली बुध हो गए हैं। तो इन सब चीज़ों का आपके जीवन पर क्या सकारात्मक क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। लग्न राशि और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल टेक्निकली नहीं बन सकते हैं, आपके ऊपर है। हमेशा से मैं कहता हूँ कि आप कहाँ से ऑब्जर्व करना चाहते हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है, वहाँ से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको रिलेटेबल रिजल्ट मिलेंगे। जिनको नहीं कंफर्म वो अपनी चंद्र राशि से भी गाइडेंस के लिए अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का। बुध आपके लिए 10वें घर में यानी कि कर्म स्थान में आकर बैठ रहे हैं। बुध का 10वें भाव में आना बहुत अच्छा बताया गया है। व्यक्ति धनाढ्य होता है, यानी कि धन कमाता है, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने प्रयासों से धन कमाता है। स्पेशली यदि आप भाषा से संबंधित, वाणी से संबंधित, कम्युनिकेशन से संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं, वो लिखित कम्युनिकेशन हो, स्पोकन कम्युनिकेशन हो, किसी भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, आपके लिए ये जो 30 दिन का समय है बहुत अच्छा रहने वाला है। व्यक्ति बहुत चतुर हो जाता है, व्यक्ति बहुत अलग अलग आइडियाज़ लाता है अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। व्यक्ति बहुत सीरियस भी हो जाता है, व्यक्ति बहुत क्रिएटिव भी हो जाता है। तो बुध महाराज का 10वें भाव में आना मात्र ही बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देकर जाने वाला है। देखिए, बुध मैंने शुरू में ही कहा था बुद्धि के कारक हैं और 10वां स्थान कर्म स्थान है और सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र भाव है। इसलिए जब बुद्धि और कर्म स्थान का अच्छी तरह से योग यहाँ पे हो रहा है, यानी कि आपका जो जीवन है वो तेज गति से आगे बढ़ने वाला है। आपकी कठिनाइयाँ तो दूर होंगी ही, लेकिन जैसा मैंने कहा व्यक्ति धनाढ्य होता है, व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता से इनकम की नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर लेता है। व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता से कुछ भी नहीं से, जैसा मैंने शुरू में कहा था, बहुत कुछ बन जाता है। ये कर्म स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। भले ही व्यक्ति का भाग्य साथ ना दे, लेकिन यदि कर्म स्थान स्ट्रांग है तो भाग्य साथ ना भी दे तो भी व्यक्ति शीर्ष तक पहुंचता है। इसीलिए जब 10वें भाव में बुध आते हैं तो जहाँ पे बुद्धिमत्ता के भी साथ मिल जाता है तो व्यक्ति कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकता है। तो ये जो 30 दिन का समय है ये आप कर्मठ बनिएगा। ये 30 दिन का समय है, आपको वेस्ट नहीं करना, आपको समय का सदुपयोग करना है, क्योंकि यहाँ पे कर्म स्थान में बहुत अच्छे ग्रह आकर विराजमान हो रहे हैं। तो बुध का 10वें भाव में आना बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देकर जाने वाला है। बुध यहाँ से बैठकर चौथे घर को देखेंगे। बुध का 10वें घर में आना या बुध का चौथे घर में आना वाहन प्राप्ति के योग बनाता है। तो जब 10वें घर में आ रहे हैं और चौथे घर को देख भी रहे हैं तो वाहन प्राप्ति के योग आपके लिए अपने आप बन जाते हैं। तो अगर आप वाहन खरीदने के इच्छुक थे तो आपके लिए समय सबसे अच्छा रहेगा। दूसरा, क्योंकि बुध स्टूडेंट्स के कारक भी हैं और 10वें घर में बैठ रहे हैं, तो वह स्टूडेंट्स जो जॉब ढूंढ रहे थे, वो भले पार्ट टाइम जॉब हो, फुल टाइम जॉब हो, इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ हो, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए भी इनकम कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कभी कभी घर से उतना पैसा नहीं मिलता, तो अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते थे, स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली कह रहा हूँ, उनके लिए भी समय बहुत श्रेष्ठ रहेगा। तो बुध का केवल 10वें भाव में आना मात्र ही व्यक्ति को अच्छे अच्छे शुभ प्रभाव देता है।
बुध आपके लिए 2 भावों के स्वामी हैं, 11वें और 8वें। पहले 8वें भाव की बात करते हैं। 8वें भाव के स्वामी 10वें घर में। जॉब चेंज अचानक से हो सकती है, यानी कि आप जॉब चेंज के इच्छुक थे, अचानक से आपको कोई ऐसा रिजल्ट मिल सकता है, आपको नया ऑफर लेटर मिल सकता है। और अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में रह के अपना प्रोसेस चेंज करवाना चाहते थे, आप किसी एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना चाहते थे, आपको लग रहा था कि हाँ यहाँ पे उतना पोटेंशियली आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आपको कुछ टीम चेंज करनी है, प्रोसेस चेंज करना है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था, तो उन सब चीज़ों के लिए भी 30 दिन का समय बहुत अच्छा है। ज्योतिष समय बताता है, ज्योतिष पॉसिबिलिटी बताता है, काम तो आपको ही करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों में प्रयास करेंगे, आपको अच्छे रिजल्ट अवश्य प्राप्त होंगे। और यहाँ पर जब 8वें भाव के स्वामी 10वें घर में आते हैं तो व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ नया सीखने का अवसर भी मिलता है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। इसके साथ ही बुध 11वें घर के स्वामी हैं। अब 11वें घर के स्वामी 10वें घर में, यानी कि करियर में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, कार्य क्षेत्र में जो रुकावटें आ रही थी दूर होंगी, क्लैरिटी की कमी थी वो दूर होगी, और बहुत क्लियर थॉट प्रोसेस के साथ आप अपने जीवन में, अपने करियर में आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप कुछ ऐसा कार्य करते हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा था, जो वाणी से संबंधित है, भाषा से संबंधित है, आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है, आपको क्रिएटिव आइडियाज़ लाने होते हैं, आपको आइडियाज़ लाने होते हैं अपनी कंपनी के लिए, बार बार मीटिंग्स होती है, ऐसा कुछ कार्य करते हैं, ये 30 दिन का समय है जब आप उभर कर सामने आएंगे। आपकी बुद्धिमत्ता हो, आपके स्किल्स हो, आपके पोटेंशियल हो, कार्य क्षेत्र में सब कुछ बहुत आराम से दिखा पाएंगे। और आज के टाइम में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो अपने आप को प्रेजेंट कर पाता है, जो अपनी मार्केटिंग कर पाता है। टैलेंट तो दुनिया भर के लोगों के पास होता है, कितने लोग आगे बढ़ पाते हैं। तो ये वो समय है जब आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने का प्रयास करना है, क्योंकि परिस्थिति आपके एकदम फेवर में है। यहाँ पर जैसा मैंने कहा, बुध पर 4 ग्रहों का प्रभाव है, तो उनकी बात भी अवश्य करनी पड़ेगी। शनि महाराज 4थे घर से बैठकर देख रहे हैं बुध को। बुध क्या है? बुध आपके 8वें घर के स्वामी है। शनि कहाँ बैठे हैं? प्रॉपर्टी के स्थान में बैठे हैं। 8वां स्थान क्या है? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का है। बुध क्या है? एडवोकेट्स के कारक हैं। बुध क्या है? जो लीगल लिखा पढ़ी की कार्रवाई होती है उसके कारक हैं। कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, सुलझ सकता है। बैठिए सब साथ में बैठ आप आइए और डिस्कस कीजिए, कहीं ना कहीं चीज़ें सुलझ सकती हैं। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए दिख रही है। और दोबारा ये प्रॉपर्टी खरीदने के योग आपके लिए बहुत अच्छा बन जाते हैं। वक्री हैं शनि, तो और पॉसिबिलिटीज़ कुछ बन जाती है। क्या कि आप अपनी प्रॉपर्टी बेचकर कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, उसके लिए समय अच्छा है। और अगर आपकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी जिस पे आप कंस्ट्रक्ट करना चाहते थे बहुत टाइम से, उसके लिए भी ये 30 दिन का समय बहुत अच्छा है, चीज़ें आगे तेज गति से बढ़ेंगी। बृहस्पति महाराज, बृहस्पति आपके लिए बहुत शुभ ग्रह हैं, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी के मित्र ग्रह हैं। वो 5म भाव के स्वामी 6ठे घर से आपके 10वें भाव को, जहाँ बुध बैठे हैं, उनको देखेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको कोई पकड़ नहीं सकता, कितना भी कंपटीशन आए आप आगे बढ़ेंगे, आपको कोई इस टाइम पर पीछे नहीं कर सकता। तो कार्य क्षेत्र में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। क्यों कह रहा हूँ ये? क्योंकि बृहस्पति भी अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं, जो करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और बृहस्पति कहीं ना कहीं धन स्थान के स्वामी भी हैं और 10वें घर को देख रहे हैं, तो ये भी बताता है कि कार्य क्षेत्र में धन कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। ऐसी कई प्राइवेट जॉब्स होती हैं, MNCs की जॉब होती हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर की जॉब्स होती हैं, जहाँ पे सैलरी तो आपकी ठीक है, लेकिन कई बार व्यक्ति सैलरी के कई गुना पैसा कमा सकता है। वहाँ पर एक्स्ट्रा इनकम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, परफॉर्मेंस बोनस होते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए ये जो महीना है बहुत श्रेष्ठतम है, बहुत अच्छा है। क्योंकि देखिए 10वें घर में ही आ रहे हैं, जो ग्रह सबसे पहले जिस भाव में आता है सबसे ज़्यादा रिजल्ट तो उसके संबंध में ही देगा। तो 10वां भाव एक्टिवेट है इतने सारे ग्रहों के साथ, तो करियर में तो जी जान लगा दीजिएगा। 2 ग्रहों के साथ युति है, मंगल और शुक्र। मंगल आपके लग्न के स्वामी है। अब आपको और क्या चाहिए? लाभ स्थान के स्वामी बुध लग्न के स्वामी के साथ 10वें घर में बैठे हैं। दोबारा मैं कार्य स्थान की ही बात करूंगा। इसके साथ ही देखिए 10वां भाव कार्य स्थान को तो है ही, इसके साथ वो सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र भाव है। 1, 4, 7, 10 ये केंद्र स्थान होते हैं, इनको विष्णु स्थान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्थान स्टेबिलिटी देते हैं। और यहाँ पे क्योंकि क्रूर ग्रह काफ़ी हैं, तो यानी कि स्टेबिलिटी आएगी। जो शुभ ग्रह होते हैं केंद्र में इतने अच्छे नहीं प्रभाव देते, कहीं ना कहीं उनमें दोष भी लगता है, केंद्राधिपति दोष लगता है, कई तरह के दोष लगते हैं। मैं बुरा नहीं कह रहा उनको, लेकिन आगे बढ़ने की जो क्षमता है वो तभी मिलती है जब केंद्र में क्रूर ग्रह बैठे हैं।
क्योंकि आज का समय वो नहीं है कि आपको थाले पे कोई परोस देगा, आपको लड़ना पड़ता है, और वो व्यक्ति वही लड़ता है जिसके केंद्र भाव में क्रूर ग्रह है। तो यहाँ पे आपको आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी अवश्य मिलेगी, लेकिन आपको लड़ना पड़ेगा। इसके साथ ही शुक्र के साथ युति भी है। शुक्र क्या है? आपके 12वें घर के स्वामी हैं, और इसके साथ शुक्र सप्तम भाव के स्वामी हैं, यानी कि बिजनेस में भी आगे बढ़ेंगे और बाहर से संबंधित काम करते हैं उसमें भी आपको लाभ होगा। कुछ नुकसान हो गया था उसकी भरपाई भी हो सकती है, कुछ पैसा अटक गया था वो वापस भी आ सकता है। लोन प्राप्ति करना चाहते थे, यानी कि आप कोई चाहते थे कोई आपको लोन मिले लेकिन नहीं मिल रहा था, तो उसके लिए 30 दिन का समय बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है। तो अधिकतम आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। लव लाइफ में भी ठीक ठाक है। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा लव लाइफ में कि आपके पार्टनर के अंदर आपके प्रति ट्रस्ट इश्यूज आएंगे, उनको आपकी कई बातों पर शक होगा। तो अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं तो वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिसके कारण उनको शक हो। और वैसे भी थोड़ा क्लैरिटी रखिएगा अपने दोनों के बीच में। मैरिड लाइफ में सब कुछ वैसे तो ठीक दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें होंगी। दोनों यदि काम करते हैं तो कॉम्प्लेक्स इश्यूज आएंगे, कौन बड़ा, कौन उत्तम, कौन सर्वोत्तम। दूसरा, इन लॉज के कारण इस 30 दिन के समय में बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली है, तो इन लॉज को थोड़ा सा अपने जीवन से अगर दूर रखेंगे तो अच्छा होगा, अगर पॉसिबल है तो ये सारे रिजल्ट आपको बुध महाराज दे सकते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते उसको। आपको चेस्ट की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, सांसों की कोई प्रॉब्लम है, आपको ऑलरेडी एस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है तो दिक्कत परेशानी बढ़ेगी। और इन्फेक्शंस आपको बहुत तंग करेंगे, एलर्जीज आपको बहुत तंग करेंगी, और लोअर बैक में तो बहुत ज़्यादा दर्द आपको रहने वाला है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। उपाय के स्वरूप में क्या करना है? आपको गणेश जी का दूध से अभिषेक करना है, मीठा पान अर्पण करना है, और ओम एक दंताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। मंदिर में जाके कर सकते हैं, सबसे श्रेष्ठ है। नहीं कर सकते तो अपने घर में ही इस उपाय को आप कर सकते हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः।